तो हे गाइस, आज हम डील करेंगे फीमेल पेल्विस के बारे में। तो पेल्विस जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और सबसे पहले तो इसे होल्ड कैसे करेंगे हम एग्जामिनर के सामने, हमें ऐसे इसे होल्ड करना है। फिर आप अपने पॉइंटर से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जामिनर के सामने। आपकी फिंगर ना ऐसे होनी चाहिए ना ऐसे होनी चाहिए, बट हाँ, दिस इज़ द राइट वे टू होल्ड इट। तो अब इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ये जो फीमेल पेल्विस है ये एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिन लाइक है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी है, लेकिन ये कॉमन है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका ये थोड़ा पुराना है, इसलिए इसका टाइप अभी डिफाइन नहीं होगा ज़्यादा। तो वो ये फीमेल पेल्विस है, ये इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि यूट्रस आ गया, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, ब्लैडर। तो ये फीमेल पेल्विस है, ये 4 बोन से मिलकर बना है। 2 इननोमिनेट बोन, ये जो इननोमिनेट बोन है, तो इननोमिनेट मतलब ये कि ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। एक सेक्रम, ये सेक्रम है, एक सेक्रम और एक कॉकिक्स। तो बोन्स के बारे में बात करते हैं तो पहले ये हीप बोन है, जो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये जो इसका फर्स्ट पोर्शन है, ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसे कहते हैं हम इलियम। फिर ये आ गया इस्चियम, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये प्यूबिस है। तो ये हो गया हीप बोन, सेक्रम और कॉकिक्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने जॉइंट आते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 4 जॉइंट से मिलकर बना है, 4 जॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जॉइंट आता है जो 2 ये प्यूबिस बोन है उसे जॉइंट करता है, उसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं है यहाँ पर, ये जॉइंट्स को जो है हाईलाइट कर रहा है, इसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट। और ये जो है ये इलियम पोर्शन है और यह है सेक्रम। तो ये दोनों को जो जॉइंट करता है उस जॉइंट को हम बोलते हैं सेक्रोइलियाक जॉइंट। ये 2 जॉइंट्स होते हैं। और जो मतलब ये एक हो गया जॉइंट्स, ये 2, ये 3, और चौथा जॉइंट जो होता है वो होता है सेक्रम और कॉकिक्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो जो पेल्विस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हमने इसके बोन्स देख लिए, जॉइंट्स देख लिए। अब हम देखेंगे कि ये इसके 2 पार्ट्स है। तो ये जो ऊपर वाला जो पेल्विस का पोर्शन है, जो ये इनलेट कहते हैं, इसे ब्रिम कहते हैं, उसके स्टार्ट होने से पहले जो ये पोर्शन है उसे कहते हैं फॉल्स पेल्विस। और ये जो ब्रिम के बाद जो स्टार्ट होता है लोअर है, तो ये है ट्रू पेल्विस। तो यहाँ पर ये जो ट्रू पेल्विस है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट ओपन वाला पार्ट है इसे कहते हैं इनलेट। इनलेट का दूसरा नाम है ब्रिम भी कहते हैं। और ये जो बीच में जो है ये गैप है, कैविटी है, तो हाँ, उसे कैविटी कहते हैं। और ये जो थर्ड लोअर पोर्शन है जिसे हम आउटलेट कहते हैं। तो ये ट्रू पेल्विस के 3 पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं इसके डायामीटर की। तो डायामीटर जो है वो ट्रू पेल्विस के डायामीटर के बारे में बात करते हैं। तो डायामीटर जो है वो 3 तरह से मेजर होते हैं। ये देखिए, एंटेरियर, पोस्टीरियर, फिर होता है ट्रांसवर्स मीन्स कि ये से आड़ा, और होता है ऑब्लिक मीन्स क्रॉस। ऑब्लिक आप कैसे भी ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, तो सेम ही आएंगे। तो बात करते हैं हम एंटेरियर पोस्टीरियर डायामीटर की, जो कि हम 3 पार्ट में देखेंगे, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। तो इनलेट का जो डायामीटर है वो होता है 11 सेंटीमीटर। एंटेरियर पोस्टीरियर इनलेट डायामीटर इज़ 11 सेंटीमीटर। फिर बात करेंगे हम कैविटी की। जो कैविटी का जो डायामीटर है एंटेरियर पोस्टीरियर वो होता है 12 सेंटीमीटर, मीन्स के 12 सेंटीमीटर। और जो आउटलेट है इसका डायामीटर होता है 13 सेंटीमीटर, जो कि एंटेरियर पोस्टीरियर में होगा, ठीक है।
अब बात करेंगे हम उसके ट्रांसवर्स डायमीटर, मतलब कि ऐसे साइड में। तो इनलेट का जो डायमीटर है वो होगा 13 सेंटीमीटर। हम रिवर्स से याद कर लेंगे इसे, ठीक है। जो एंटीरियर पोस्टीरियर था वो तो 11, 12 और 13, तो ट्रांसवर्स में उसका उल्टा कर लेंगे, जो कि 13 सेंटीमीटर होगा इनलेट यानी कि ब्रिम का, और जो कैविटी है उसका होगा 12 सेंटीमीटर डायमीटर, और जो थर्ड है आउटलेट उसका होगा 11 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर। अब बात करेंगे ऑब्लिक डायमीटर की। तो ऑब्लिक डायमीटर है जो ब्रिम का जो डायमीटर होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर, कैविटी का भी उतना ही है 12 सेंटीमीटर, और रही बात आउटलेट की तो वहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा, तो उसका डायमीटर मेजर नहीं कर सकेंगे हम। तो